नाउ अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन क्या होता है? बेसिकली परमुटेशन अरेंजमेंट्स को कहते हैं और ऑर्डर। ठीक है, किसी सिचुएशन में कितने अरेंजमेंट या कितने ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन से किसे कहते हैं? सिलेक्शन को। किसको कहते हैं? सिलेक्शन को। बात समझ में आई? कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? सिलेक्शन को या कलेक्शन को, या कहते हैं कलेक्शन को, और समटाइम्स रिजेक्शन को भी, रिजेक्ट करने के तरीके, है ना। सिलेक्शन इज एज गुड एज रिजेक्शन। बात समझ में? जितना सेलेक्ट किया उसके अलावा वाला कितना हो गया, क्या चीज होगी? रिजेक्ट, है ना। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल 10 कॉइन पड़े हुए हैं, कितने कॉइन पड़े हुए हैं? ऐसे करके 10 कॉइन्स पड़े हुए हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल 1 रुपी का भी कॉइन है ना, 2 रुपी का भी कॉइन है ना, 5 रुपी के भी कॉइन है, 10 रुपीज के भी कॉइन है। कुछ कॉइन 1 रुपी के हैं, कुछ कॉइन 2 रुपी के हैं, कुछ कॉइन 5 रुपी के हैं, कुछ 10 रुपीज के कॉइन है, होते कॉइन। ठीक है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि कितने कॉइन कितने रुपए के हैं, कितने डिनोमिनेशन के हैं। हमने आपसे कहा कि 2 रुपीज के जितने कॉइन है सबको आप क्या करो, आप पिक कर लिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज के 4 कॉइन्स थे। कितने कॉइन्स थे? 4 कॉइन्स थे। तो हमने आपसे क्या कहा? 4 कॉइन्स को क्या करिए? सेलेक्ट करिए। इसका मतलब एक दूसरे अंदाज में हमने ये कहा 1, 5 और 10 रुपीज के कॉइन्स को क्या करिए? रिजेक्ट कर लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब सबसे पहले कंसेप्ट लिख लो इसका, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको लिख लीजिए। ठीक है, बोल रहा हूं, लिखिए, कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या है? इफ वन वर्क कैन बी डन in m ways, if one work can be done in m ways and after finishing it another work can be done in n ways, and for New York n ways, then both the works can be done in m into n ways। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ओके, ध्यान से समझना बेसिकली है क्या ये। सपोज करिए मुझे अलीगढ़ से लखनऊ जाना है। कहाँ जाना है? अलीगढ़ से लखनऊ जाना है, और मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं कानपुर से होता हुआ जा सकता हूं। ठीक है, तो पहले अलीगढ़ से कानपुर जाऊंगा और फिर कानपुर से लखनऊ।
अगर अलीगढ़ से कानपुर जाने के मेरे पास 3 रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। तो ये एक वर्क हुआ जिसको कितने तरीके से कर सकता हूं मैं? 3 तरीके से कर सकता हूं। अब और कानपुर से लखनऊ जाने के मेरे पास सपोज करिए 4 रास्ते। कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। तो यहां पर कितने हैं? 3 वेज, और यहां पर कितने हैं? 4 वेज। ओके, इन रास्तों के नाम A, B, C, इसके नाम P, Q, R, S। बताओ एक आदमी अलीगढ़ से लखनऊ कितने तरीके से जा सकता है? कितने तरीके से जा सकता है? 12 तरीके से जा सकता है। 12 तरीके से। कैसे जा सकता है? उसने A चुना, A के बाद P चुना, अगली ट्रिप में किसी अगली बार गया वो, अब भी A चुना लेकिन इस बार उसने Q चुना, A चुनने के बाद तीसरी बार में R चुना, A चुनने के बाद चौथी बार में S चुना। तो 4 तरीके A ने दे दिए, इसी तरह से 4 तरीके B दे देगा, 4 तरीके C दे देगा। बात समझ में आई? तो पहला कितना था? 3 into 4। तो इन 12 ways a person can travel from अलीगढ़ to लखनऊ for this constraint। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? ठीक है, ये पूरा जो अभी तक का लिखा उसका लब्बे-लुआब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिखो। There are 6 roads, there are 6 roads। क्वेश्चन शुरू होगा, ये बात याद रखना सीधे। There are 6 roads between villages V1 and V2, between villages V1 and V2, and 4 roads between villages V3 and V4। है ना, छोटे छोटे पगडंडियों वाले रास्ते। ठीक है, तो विलेजेस कौन से हैं बच्चों? V1, और V1 से कहां गए? V2। कितने रास्ते हैं? 6 रास्ते, है ना, 6 रोड्स। और यहां से कहां गए? V3। और यहां पर कितने रास्ते हैं? यहां पर 4 रोड्स। कितने रास्ते? 4 रोड्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव फ्रॉम विलेज V1 टू V3। लिख दो, क्वेश्चन लिख लो। इन हाउ मेनी वेज लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन तो अब है। इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव फ्रॉम विलेज V1 टू V3, विलेज V1 टू V3। ओके, अब अगला क्वेश्चन लिखो। अगला ये तो निकाल लोगे, 6 चौक 24, 24 आएगा इसका आंसर। क्या चीज, क्या कह रहा हूं? जो दूसरे वाले 4 रोड हैं वो V2 और V3 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में V3 और V4 के बीच में। मैंने क्या लिखा है? अच्छा एक मिनट, ये गलती हो गई बेटा। यहां पर V2 और V4 कोई विलेज नहीं है, V4 कोई विलेज नहीं है, V2 ही है। मैंने गलती से लिख दिया। 3 विलेजेस हैं, V1, V2, V3। बस V1 V2 के बीच में 6 और V2 V3 के बीच में 4। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो। तो ये तो निकाल लोगे V1 से V3 जाने का रास्ता। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब क्वेश्चन लिखो दूसरा, अगला क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मेनी वेज वन
can drive from A to C and return back to A. Return back to, मैंने A to C लिखवा रहा हूं, V1 to V3 and return back to V1. विलेज के नाम लिखवाए ना, and return back to V1. क्या बात समझ में आ रही है? क्या होगा आंसर, है ना? सबसे पहले तो यहां से यहां तक जाने के रास्ते 6 × 4, यहां से यहां तक आने के रास्ते × 2 × 4, अरे यहां से यहां तक जाने के तरीके 6 × 4, और यहां से V2 तक आने का तरीके × 4, और V2 से यहां तक आने के तरीके। क्या बात समझ में आती है? ठीक है ना? तो ये तो आंसर हो गया इसका। अब तीसरा क्वेश्चन लिखो इसके अंदर। अब तीसरा क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव from V1 to V3, from V1 to V3 and return back to V1 and return back to V1 without selecting the previous way. Without selecting the previous way का मतलब एक रास्ता जिससे वो यहां से यहां तक पहुंचा था, उस रास्ते से रिटर्न नहीं होना उसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोलो, समझ में आ रही है? अब आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो भैया V1 से V3 निकाल लो, 6 × 4, यहां V1 से V3 आ गया, ये V2 पे आ गया, ये V3 पे आ गया। अब वापस आ रहा है कहां पर? V2 पे। रास्ते कितने हैं उसके पास? रास्ते कितने हैं? 3। अब यहां से वापस वो यहां पर आ गया, रास्ते कितने हैं? 5। कुछ समझ में आया? ठीक है। अगर मैंने किसी दिन कह दिया कि इसके रास्ते तो दोबारा ट्रेस कर सकता है वो, तो यहां हम 4 लिखेंगे, लेकिन इसके नहीं कर सकता, इसके नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अभी ये मत समझना इतना आसानी है इसके अंदर, ये देख देख के बना दोगे तुम। अभी आगे बुद्धि भी लगानी पड़ेगी इसके अंदर बहुत। अच्छा एक काम कर दो बेटे, जाके ये उस पे चल रहा है, क्या नाम है, लैपटॉप इन्वर्टर पे, वो बंद कर दो। आप कर दो बेटे जाके, आप स्विच बंद कर दिए सीधे जाके, बस ऊपर जो स्विच है ना डायरेक्ट बंद कर दिए, अब खत्म। ओके हाँ भाई ध्यान से देखो, अगली प्रॉब्लम देखो। हाँ भाई, एक सिनेमा हॉल है, क्या है? सिनेमा हॉल है। सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं, राइट? यहां पर बेसिकली क्या लगी हुई है? स्क्रीन लगी हुई है। अरे बोलो, स्क्रीन लगी होती है ना सिनेमा हॉल में। ओके, सिनेमा हॉल के दरवाजे, एक ये दरवाजा है, एक ये दरवाजा है, एक ये दरवाजा है, एक ये दरवाजा। देयर आर 4 गेट्स फॉर एंटरिंग एंड लिविंग द सिनेमा हॉल। अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि एंटरिंग के लिए कम होते हैं गेट, लेकिन लीविंग के लिए ज्यादा होते हैं। बाहर जाने के लिए एक आध गेट और खोल देते हैं वो, है ना? ऐसा होता है क्योंकि बाहर जाने वाली पब्लिक एक साथ जाती है, आने वाली पब्लिक तो 15-20 मिनट के, आधे घंटे के गैप पर भी आती है। कुछ लोग 15, जाने वाले तो एक साथ ही जाते हैं ना भाई, सब खत्म होते ही चले जाते हैं। बहरहाल चलो, ये गेट 1 है, ये गेट 2 है, ये गेट 3 है, ये गेट 4 है। लिखो क्वेश्चन, लिखो पहला क्वेश्चन लिखो इस फिगर पे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन
फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन वॉच ए मूवी, कैन वॉच ए मूवी। हाँ भाई, कैसे कैसे कैन वॉच ए मूवी, मतलब कि कितने रास्तों से आया एक तरीका और कितने रास्तों से गया दूसरा तरीका। तो कितने, तो पहले का आंसर क्या होगा बच्चों, 4 into 4, 16 तरीके से मूवी देख सकता है। 16 तरीके से मतलब कि गेट 1 से आया, गेट 1 से ही चला गया, गेट 2 से चला गया, गेट 3 से चला गया, गेट 4 से चला गया, गेट 2 से आया, 1 से चला गया, 2 से चला गया, 3 से चला गया, 4 से चला गया, 3 से आया, 1 से चला गया, 2 से चला गया, 3 से चला गया, 4 से चला गया, 4 से आया, इसी तरह से बाकी 4 से चला गया। तो 4 तरीके से मूवी देख सकता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन लिखो, 16 तरीके से मूवी देख सकता है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, इफ गेट 2 and 4 is not allowed for entry, लेकिन एग्जिट के लिए है, तो फिर कितने से देख सकता है, गेट 2 और 4 ये एंट्री के टाइम पे बंद रहते हैं, एंट्री के टाइम पे क्या रहते हैं, बंद, एग्जिट के टाइम पे खोल देते हैं। तो जा तो 4 तरीके से सकता है, आ कितने तरीके से सकता है, 2 बार। तो आंसर क्या होगा, 2 into 8 2 into 4 is equal to 8। तो इन 8 ways he or she can watch the movie। ओके, तीसरा लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, अगला तीसरा, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम सेम गेट, फ्रॉम सेम गेट। अगर चारों खुल रहे हैं तो G1 से आया, G1 से चला गया एक तरीका, G1 से आया, G2 से चला गया दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब अगला सवाल लिखो, अरे जल्दी जल्दी करते चले जा रहे हो या नहीं। चौथा सवाल लिखो, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, बहुत तेजी में लिखो, मस्ट बी फ्रॉम डिफरेंट गेट्स, मस्ट बी फ्रॉम डिफरेंट गेट्स। कैसे लिखेंगे, एंट्री होना एक इवेंट है, एंट्री होना क्या चीज है, एक इवेंट है। कितनी तरीके से हो सकता है वो, जिस गेट से एंटर हुआ था अब उससे निकल नहीं सकता, किसी और से निकलेगा। आंसर कितना आया, 12। बोलो समझ में आई बात, अरे बोलो, ठीक है, क्लियर है, आसान है। चलो चलो मिटा दो इसको, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा मैथमेटिकल करते हैं, है ना। टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, बच्चों इसको अच्छे से समझना जरा। हाँ भाई, एक कॉइन उछाला है मैंने, क्या चीज, एक कॉइन उछाला है, एक बार उछाला है, आउटकम बोलो, हेड और टेल। कॉइन कितने था, एक, आउटकम कितने थे, 2। क्या बात समझ में आ रही है। तो मेरे पास एक्चुअली में आएगा तो कोई एक ही, हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आप कितने सकते हैं, आप कितने सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी कितने की है, 2 की। अच्छा, मैंने एक कॉइन को 2 बार उछाला या 2 कॉइन को 1 बार उछाला, बात एक ही है, बताई थी, है ना। तो मैं कह दूं 2 कॉइन को मैंने कितनी बार उछाला, 1 बार उछाला, ऐसे कह दूं। कॉइन कितने आपके से, 2। इसका क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल, इसका क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, इसका हेड आया, इसका भी हेड आया, पहले का हेड आया, दूसरे का टेल आया, तो दूसरे के सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो गए पहले के हेड के साथ। अब पहले का टेल शुरू, दूसरे का हेड, पहले का टेल, दूसरे का टेल, कितने कॉम्बिनेशन आए, 4। अच्छा, बस एक बार और करेंगे इसको ताकि हमें बात जो है आगे तक की समझ में आ जाए कि एक्चुअली में पिक्चर में चल क्या रहा है। 1 2 3 कितने कॉइन अब कैसे, देखो
3 कॉइन को एक बार उछालो या एक कॉइन को 3 बार उछालो, 3 कॉइन को एक बार उछालो या एक कॉइन को 3 बार उछालो। जब एक ही कॉइन को दूसरी बार उछालते हैं तो हम ये मान लेते हैं वो दूसरा कॉइन है। बात समझ में आ रही? नए आउटकम दे रहा है वो। इसके आउटकम बोलो हेड टेल, इसके आउटकम बोलो हेड टेल, इसके आउटकम बोलो हेड टेल, कॉम्बिनेशन बोलो। ध्यान से देखना कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। पहले का हेड, दूसरे का हेड, तीसरे का हेड। क्या बात समझ में आ रही है? पहले का फिक्स कर दिया, दूसरे का भी फिक्स कर दिया, तीसरे का बदल दिया। तीसरे के दोनों आ गए पहले और दूसरे के हेड के साथ। अच्छा, अब पहले का ही फिक्स रखा, इसका बदला और इसका पुराना लिया है, इसका बदल के रखा और इसका पुराना लिया है। अब ये बताओ दूसरे और तीसरे के सारे आउटकम हो गए या नहीं? जैसे यहां पर होते थे दूसरे और तीसरे के सारे आउटकम हो गए, तो पहले के हेड के साथ दूसरे और तीसरे के सारे आउटकम हो गए, है ना? अच्छा, अब इसका बदल देते हैं और इनको रिपीट करना शुरू कर देते हैं, है ना? तो इसके और कितने आएंगे? 4 आउटकम। कितने? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, है ना? कितने है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब में एक बात कॉमन है, ध्यान से समझ लेना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो बन रही थी, यहां पर कितनी थी? 2 की पावर 1। यहां पर कितनी थी? 2 की पावर 2। यहां पर कितनी है? 2 की पावर 3। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करें, मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट कैसे करें? ध्यान से देखना। हमेशा जब भी ऐसा होगा कि आप कोई कॉइन उछाल रहे हैं या कोई डाइस उछाल रहे हैं, कोई प्रिज्म उछाल रहे हैं, बात समझ में आ रही है? पिरामिड की तरह भी तो उछाल सकते हैं किसी को जिसकी फेसेस कितनी हो? 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि कौन सी फेसेस नीचे दबी, कौन सी फेस नीचे दबी। ध्यान से सुनो। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ध्यान से देखना। नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ 1 कॉइन की पावर नंबर ऑफ कॉइन या नंबर ऑफ टाइम्स इट इज थ्रोन। नंबर ऑफ टाइम्स इट इज थ्रोन। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ये लिख लो। और नंबर ऑफ टाइम्स लिख लिया करो, ठीक है? टाइम्स इट इज थ्रोन। ये कहां लगेगी? ये बच्चों ऊपर लगेगी। पावर जो लगेगी बेटा कैसे लगेगी? ऊपर। ठीक है, तो हर बार देख लिए कि एक कॉइन की कितनी आउटकम है? 2। हर बार 2 आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना, यहीं के यहीं काम बहुत आसान हो जाएगा आगे तक का। ये मैंने जो कॉइन का समझाया है ना, कॉइन के बाद बहुत आसान हो जाएगी आगे तक की। अगर किसी दिन मैंने तुमसे लूडो की डाइस बोलते हैं, लूडो की डाइस उछलवा दी, एक डाइस उछलवाई, एक, क्या बोलोगे तुम? अरे एक डाइस कितना देती है? एक डाइस के कॉम्बिनेशन 6 होते हैं, 6। तो क्या बोलोगे? अगर एक बार उछाली तो कितने आउटकम आएंगे? अच्छा, 2 डाइस उछाली तो कितने आएंगे? 2 डाइस उछाली तो 6 की पावर 2 आएंगे। कैसे आएंगे? पहली डाइस का 1 आया, दूसरी का भी 1 आया। पहली का 1, दूसरी का 2, पहली का 1, दूसरी का 3, 1 4 1 5 1 6। पहली का 1, दूसरी का 1, पहली का 1, दूसरी का 2। अच्छा, पहली का 1, दूसरी का 2। पहली का तो 1 आ चुका, पहली का 2 और दूसरी का 1। पहली का 2, दूसरी का 2, पहली का 2, दूसरी का 3। तो इसके 2 के साथ 6, फिर 3 के साथ, फिर 3 के साथ 6, फिर 4 के साथ 1 2, 4 के साथ 6, 5 के साथ 6, 6 के साथ 6। तो कितने बने? 6 × 6 दैट इज 6 स्क्वायर। अच्छा, किसी दिन अगर मैंने तुमसे 3 डाइस उछलवा दी तो अब तो तुम नहीं बोलोगे मुझसे कि सर नहीं बता, अब तुम कह दोगे कि सर कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 3। 6 की पावर
3, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 6 की पावर 3। अगर मैंने कहा n डाइस हो चलवाई, क्या बोलोगे आप? टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने? 6 की पावर n, 6 की पावर n, ठीक है। अच्छा, इसमें से वो कॉम्बिनेशन माइनस कर दो जिसमें हर एक में सेम आया हो, हर एक में सेम आया हो, हर एक में सेम। अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना चीजें, याद रखना, कोई बात नहीं है, आसान है। देखो ध्यान से देखो, जो मैं समझाता चल रहा हूं इसको आप समझ लेना। अगर कोई चीज़ भूलनी हो तो इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दूंगा वीडियो को, उसमें देखना जाके। मैं इसमें से क्या माइनस करवा रहा हूं आपसे? सेम 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 सेम, यानी सब में क्या आया हो? 1 आया हो, सब में क्या आया हो? 2 आया हो, सब में क्या आया हो? 3 आया हो, सब में क्या आया हो? 4 आया हो, सब में क्या आया हो? 5, सब में क्या आया हो? 6। ये माइनस करना है। कितने हैं ये कॉम्बिनेशन है कितने? 6 कॉम्बिनेशन है ये। 6 ही तो है, हम क्या बोलेंगे? 6 की पावर n माइनस 6, 6 की पावर n माइनस 6, तो 6 की पावर n माइनस 1। हाँ, n माइनस 1 थोड़ी होगा, डिवीजन थोड़ी हो रहा है। अरे बोलो, ठीक है। चलो, क्या इसमें से 6 निकाल सकते हैं हम? 6 इंटू 6 की पावर n माइनस 1 माइनस 6, 6 को कॉमन ले लें, 6 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ऐसे सही है, ऐसे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है इस तरह का करने की, काट पीट करने के लिए क्वेश्चंस के अंदर। ये कहानी बहुत आसान प्रॉब्लम से शुरू हुई थी, है बहुत आसान से शुरू हुई थी ना। ये कहाँ जाके अटकेगी अभी तुम 3-4 दिन में बताना मुझे। हाँ भाई, चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें सोचने की आदत डलवा रहा हूं। थोड़ा सा मैं क्या आदत डलवा रहा हूं? सोचने की। सोचो, देखो, किसी दिन सूरज निकलता है तो सनी डे होता है, किसी दिन सूरज नहीं निकलता तो कब नहीं निकलता? वो अपनी मर्जी से नहीं निकलता, क्लाउडी डे होता है। अरे बोलो, है ना? तो किसी दिन तो सनी डे होता है, किसी दिन क्लाउडी डे होता है। क्या हमारे हाथ में? हमारे हाथ में तो नहीं है। अच्छा, ऊपर वाले ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम ये कॉइन ले लो, कॉइन, और खुद ही डिसाइड कर लो अपने शहर का कि क्लाउडी डे होगा आज या सनी डे होगा। नहीं आ रही बात समझ में? कितना होगा? क्लाउडी डे होगा या सनी डे होगा? ऑप्शन कितने हैं? 2 ऑप्शन है हर डे के लिए। तो 7 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है? कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? देख, सुनने में ऐसा लग रहा है 7 दूनी 14, यानी 14 कॉम्बिनेशन बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, पहले तो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, हालांकि हमें हर बार ऐसी एक्सरसाइज करनी नहीं है, सोचने की आदत डलनी है, और फिर हमें जो है मैथमेटिकली प्रूफ करनी, मैथमेटिकली करना है हर चीज को। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ भाई, सिक्का उछाला, सनी आ गया। क्या आ गया? सनी। सिक्का उछाला, फिर सनी आ गया, फिर सनी आ गया, सनी आ गया, सनी आ गया, सनी आ गया। अरे बोलो, कितने कॉम्बिनेशन बने? एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक बन गया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हर बारी ये सनी आता है। हाँ ठीक है, इन सब में सनी आ गया, संडे ने धोखा दे दिया, क्लाउडी। सिर्फ संडे ने धोखा दिया। किसने धोखा दिया? संडे ने। अच्छा, सनी 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 सनी, सिर्फ सैटरडे ने धोखा दिया, सिर्फ सैटरडे ने धोखा दिया। बात समझ में आई? ऐसे करते करते ये सी यहां पे पहुंचेगा। अरे बोलो,
क्लियर? अच्छा अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा शुरुआत करते हैं। दूसरी क्या शुरुआत करते हैं? यहां भी शनि था, यहां भी शनि, यहां भी शनि, यहां भी शनि। इस बार इन दोनों ने एक साथ धोखा दिया, यानी संडे के साथ और कौन धोखा दे रहा है? सैटरडे, वहां भी क्लाउडी। अगले वाले में संडे में क्लाउडी और फ्राइडे में क्लाउडी, 2-2 का बन जाएगा। संडे के साथ 2-2 का बन जाएगा, फिर 2 के साथ तीसरे का बन जाएगा। आखिरी आदमी, आखिरी लाइन क्या लिखोगे? क्लाउडी 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 क्लाउडी। दिन कितने? 7। कॉम्बिनेशन कितने बने? जरा जल्दी से बताओ। यही बने? बस ये सोचने की आदत डलनी है। कॉम्बिनेशन कितने बने? 2 की पावर 7। अच्छे से सोचना, दिमाग लगा के कि ये कैसे बनने 2 की पावर 7, दिमाग लगा के सोचना, ठीक है? नहीं आ रही बात समझ में? ओके, चलो नोट करो बेटा, नोट करो, आगे बहुत लंबी कहानी है। समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है? ये बेटा एकेडमिक नहीं, ये प्योर कॉम्पिटिटिव है, ये बात याद रखना। स्कूल में इन चक्करों का पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें थ्योरी पढ़ा देंगे वहां पर। स्कूल में बिल्कुल प्योर थ्योरी पढ़ा देंगे, या कुछ सवाल करा देंगे थोड़े बहुत। मिटा दूं, है ना? अच्छी बात तो ये है कि वीडियो भी बन रहा है, तो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा इसका ये पूरा चैप्टर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलो, क्वेश्चन है, देयर आर 4 लैंप्स controlled by 4 switches। कितने स्विच है? एक लैंप एक स्विच से कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल्ड बाई 4 स्विचेस। इन, पहले शुरू में लिख देना चाहिए था इन ए रूम, यहां पे लिख देते हैं बाद में, इन ए रूम, इन ए रूम। फाइंड the number of ways, find the number of ways to light up the room। हाँ भाई, to light up the room, number of ways, 4 स्विच हैं, 4 स्विच हैं, ठीक है? हाँ, बस यही पता लगाना है। देख, ध्यान से देखना, एक स्विच, तीसरा, चौथा, ठीक है? स्विच की कितनी पोजीशन हो सकती है? ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ। ये स्विच क्या देगा? ऑन या ऑफ, ऑफ या ऑन, ऑफ या ऑन, ऑफ या ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 की पावर 4। इसमें एक कॉम्बिनेशन वो भी है जिसमें सारे ऑफ हैं, इसमें एक कॉम्बिनेशन वो भी है जिसमें सारे ऑफ हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर 1। देखो, ये टीचर ये सब्जेक्ट कैसा पता है? इसमें लिखना बहुत है, टीचर को बोलना बहुत है, समझाना बहुत है, लिखना बहुत कम है। आंसर कितना है? आंसर एक वर्ड है, बस एक नंबर है आंसर, और समझाना बहुत है, फिगर बनानी है, बहुत झंझट है। बात समझ में आ रही है? रहने दो, आवाज आ नहीं रही इसमें। आएगी तो देखेंगे, आ नहीं रही। लिखा?
अरे बोलो, समझ में आया? अच्छा चलो, समझ में आया? अच्छा तुमसे ये कह दिया यू हैव नो राइट टू स्विच ऑन द ऑड नंबर ऑफ स्विच, यानी इसको और इसको नहीं जलाओगे, इसको और इसको ऑन नहीं करोगे तो ये ऑफ ही रहेंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्विच कैसे हो गए? दो ही तो हो गए। अब स्विच दो हो गए ना। अब स्विच कितने हो गए? दो। तो अब कैलकुलेशन किसके हिसाब से करोगे? कितना? 2 की पावर। अब जलाने का तरीका क्या कि इसको ऑन कर दो और इसको भी ऑन कर दो, या सिर्फ इसको ऑन कर दो या सिर्फ इसको ऑन कर दो। तो 3 तरीके रह गए। तो 2 स्विच हटाते ही कितना कोहराम मच गया? 15 से कहां पे कहानी आ गई? 3 पर। 12 तरीके खत्म हो गए। 2 स्विच को हटा दिया तो 12 कॉम्बिनेशन खत्म। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो। लिखो, हाउ मैनी scooter number plates can be made if each plate contains 2 different letters of English alphabet followed by 3 different digits, है ना? ध्यान से देखना। हाँ भाई, ये किसके लिए है? ये तो डिजिट्स के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना है। और ये किसके लिए है? ये ABCD के लिए है, ये इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के लिए। इन दोनों में क्या आना है? यहां पर क्या आना है? डिफरेंट। और यहां पर कोई कैद नहीं है, कितना भी। ठीक है? तो कितनी टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स बनाई जा सकती हैं, है ना? ध्यान से देखना, यहां पर कितने लेटर्स आ सकते हैं भाई? 26। यहां पर कितने आ सकते हैं? डिफरेंट। ये डिफरेंट होने, ये डिफरेंट होने, और ये इसमें रिपीट हो सकता है। रिपीटिशन अलाउड। यहां पर रिपीटिशन क्या चीज है? अलाउड। तो अब यहां पर क्या आएगा दूसरे वाले में? 25। हाँ भाई, इसके बोलो कितने डिजिट होते हैं? 0 से लेके 9 तक 10 होते हैं। अरे बोलो 10 होते हैं या नहीं? है ना? तो यहां पर कॉम्बिनेशन 10, यहां पर कॉम्बिनेशन, यहां पर बोलो है फॉलोड बाई 3। मैंने क्या सेम डिजिट लिखवाया है? डिफरेंट डिजिट है, डिफरेंट लिखाया है। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन, अच्छा उस वहां पर भी नॉट अलाउड है। डिफरेंट लेटर, डिफरेंट, नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड। यहां पर भी अलाउड नहीं है, यहां पर भी अलाउड नहीं है। यहां पर, यहां की पॉसिबिलिटी बोलो 10, तो यहां की पॉसिबिलिटी 9, यहां की पॉसिबिलिटी। समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट कितनी बनेगी? जरा कोई बताएगा मुझे? 26 × 25 × 10 × 9 × 8 आंसर। इतनी नंबर प्लेट्स बन सकती हैं। नहीं, यही बात सुनिए, नोट करो।
अरे नंबर प्लेट में तो बदलेगा ही मामला। चलो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। और ये तो आंसर हो ही गया, अभी मिटा के लिखूंगा, मिटा के। पहले तुम लोग लिख लो इसको, फिर मिटा के लिखूंगा। ओके, ध्यान से देखना। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसलिए यहां पर 26, यहां पे 25 लिखा। अगर अलाउड होता तो कितने लिखते? अगर अलाउड होता तो कितना लिखते? कितने है पॉसिबिलिटी? 2 की पावर 26 लिखते दोनों के लिए या नहीं लिखते? रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। दूसरे का 25 कर दिया था तो इसका 26 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, तो -26। नहीं आई बात समझ में? 2 की पावर 26 कब? जब अलाउड है, जब अलाउड है। यहां भी ए से लेके जेड तक, यहां भी ए से लेके जेड तक। क्या बात समझ में आई? अगर अलाउड नहीं है तो दूसरे वाले में से कितने कम कर रहे हो आप? दूसरे वाले में से कितने कम कर रहे हो? 1 कम कर रहे हो ना, 1 कम कर रहे हो, तो टोटल में से कितने कम कर रहे हो? 26। मल्टीप्लिकेशन में 26 कम कर रहे हो या नहीं, है ना? तो -1 ये किसके बराबर है बेटा, बताना? ये किसके बराबर है? क्या ये 26 × 25 के बराबर नहीं है? अरे बोलो, क्या ये 26 × 25 के बराबर नहीं है? है नहीं है? यहां पर रिपीटिशन यहां पर भी अलाउड नहीं है, यहां पर भी अलाउड नहीं है। कॉम्बिनेशन कितने हैं? 3। अगर अलाउड होता, अगर अलाउड होता तो 10, अलाउड होता तो 10। अभी क्या करेंगे? 10 माइनस कर देंगे। अरे बोलो, माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? नोट करो, इसको नोट कर लो। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, ये नंबर प्लेट वाला क्वेश्चन है। इसको, इसमें क्वेश्चन लिखो, नया क्वेश्चन लिखो। सेम नंबर प्लेट वाला क्वेश्चन है, इसी में आप क्वेश्चन लिखो। इफ 0 इज नॉट अलाउड इन फर्स्ट डिजिट, इफ 0 इज नॉट अलाउड इन फर्स्ट डिजिट, ठीक है? 0 फर्स्ट डिजिट में अलाउड नहीं है। ध्यान से देखें, नया बना लेते हैं ना, डिब्बे को नया बना लेते हैं, ठीक है? यहां पर कॉम्बिनेशन बोलो 26, यहां पे कॉम्बिनेशन बोलो 25। यहां पर 0 अलाउड नहीं है, पॉसिबिलिटी बोलो 9। यहां पर इस वाला अलाउड नहीं है, लेकिन 0 आ सकता है, ठीक है? सोचो सोचो। रिपीटिशन इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो यहां जो भी आया, यहां कितने आ सकते हैं? 1 से लेकर 9 तक आ सकता है। वो यहां पे तो नहीं आएगा ना, यहां पे नहीं आएगा, लेकिन यहां पर 0 तो आ सकता है। तो 9 में से 1 गया 8, लेकिन 0 आ गया 9। यहां पे कितने हैं? यहां पे कितने हैं? 8। आंसर कितना हुआ? 26 × 25, 9 × 9 × 8। चलो नोट करो। क्वेश्चन लिखो।
फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स using 1 2 3 4 5 only, using 1, देखो बोर्ड पर, 1 2 3 4 5 only। ठीक है, हमें बेसिकली क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने डिजिट नंबर बनाना है? 3। पहला केस लिखेंगे, रिपीटिशन अलाउड। अगर अलाउड है तो, अगर अलाउड है, इसके कॉम्बिनेशन बोलो, इसकी कॉम्बिनेशन बोलो। 1 से लेके 5 तक यूज कर सकते हैं सिर्फ रिपीटिशन के साथ, 5 नहीं होंगे। 1 से लेके 5 तक इसमें रख सकते हैं हम, इसमें। ठीक है, ठीक है, इंटू कर दो, आंसर हो गया। 5 इंटू 5 इंटू 5 इज द आंसर। अच्छा, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन क्या है? नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड है, यहां पे बोलो पॉसिबिलिटी, यहां पर समझ में आ रहा है? इजी है, ठीक है। पकड़ रहे हो ना सब्जेक्ट को, चैप्टर को पकड़ रहे हो ना ठीक से? ठीक। रिपीटिशन यहां अलाउड था, यहां पर नॉट अलाउड है ना। यहां पर कितना आया आंसर? 60, और यहां पर कितना आया? 125। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट्स, हाउ मैनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर where which do not include any other digit but। कौन कौन सी डिजिट है भाई? यहां पर डिजिट बता रखी है, कौन कौन सी डिजिट यहां पर बेसिकली हम यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखना, 2 3 5 7, 2 3 5 7 है ना। सिर्फ 4 डिजिट है। कितनी है? 4 डिजिट है। कॉम्बिनेशन बोलो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 डिजिट है ना। ये 4 डिजिट यूज होंगी, 7 डिजिट है। टेलीफोन नंबर की बात हो रही है। क्या टेलीफोन नंबर में ये सारी डिजिट सेम हो सकती हैं? हाँ हो सकती है। सब में 9 भरा हुआ है, सब में 7 भरा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, है। कॉम्बिनेशन बोलो, इसके पास कितना ऑप्शन? 4 4 4 4 4 4, अरे बोलो 4 की पावर, और यहां पर क्या होगा? बेसिकली रिपीटिशन अलाउड होगा। टेलीफोन वाले में रिपीटिशन क्या होगा बेटा? अलाउड होगा। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे यहां साइड में, ध्यान से देखो। चलो भाई लिखो, क्वेश्चन लिखो। In how many ways 5 letters can be made sorry 5 letters नहीं, in how many ways a word can be made by 5 letters, 5 alphabets, 5 alphabets।
if it has to be written on 3 boxes, if it has to be written on 3 boxes, थ्री की पावर 5, ध्यान से देखो 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स, कितने लेटर्स हैं 5। चलो नाम दे देते हैं ABCDE, 5 हो गए। कहाँ लिखना है इनको, बॉक्सेस में लिखना है। बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 बॉक्सेस हैं, है ना। अब इसका कंसेप्ट समझ लेना, एक बार कंसेप्ट समझ में आया खट से मामला खत्म। ये बताओ ये ही तो लिखे आने हैं बॉक्स पर, बॉक्स थोड़ी जाएगा हर किसी के पास। एक बार एक आ गया तो एक आ गया, बस खत्म। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अरे बोलो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई इसकी, 5 5 5, कितने हो गए यहां पर, फिर इसके लिए भी यहां 5 यहां 5 यहां 5, क्या हो गया 5 की पावर 3। हमेशा के लिए एक कानून याद कर लो, हमेशा के लिए एक कानून याद कर लो। ये भी तो हो सकता था कि ये बॉक्स होता या बैग होता और इसके अंदर हमें मार्बल्स डालने होते, क्या डालने होते, या कॉइन डालने होते, है ना। तो मूविंग चीज कौन सी है, मूविंग मार्बल है ना। तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इमूवेबल की पावर मूवेबल, लिख लो, मैंने भी लिख रखा है। इमूवेबल की पावर, इमूवेबल की पावर, हाँ एक मिनट, सही तो लिखा मैंने, ये बॉक्स की पावर, बॉक्स की पावर लेटर्स, इमूवेबल ही तो है ये। बॉक्स की देखो क्या होगा, बॉक्स की पावर बॉल्स, बॉक्स की पावर बॉल्स। तो यहां आंसर क्या होगा, 5 एकम 5 एकम 5। यहां कब होगा, जब रिपीटिशन इज अलाउड। इसको कल बताएंगे, एक बार और बताएंगे, एक बार और यहीं पर आएंगे, ठीक है। एक बार और यहीं इस प्रॉब्लम पे एक बार और आएंगे कल, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। 12 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, 12 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। True false type questions are given. क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। देखो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 12, कैसे आंसर है ये, कैसे क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स, कैसे क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है। कि कैसे हैं ये, ट्रू फॉल्स। हर एक के पास कितने ऑप्शन खुले हुए हैं, 2 खुले हुए हैं, 2, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल वेज में कौन कौन कितने आंसर दिए जा सकते हैं। देखो किसी ने पहले का ट्रू दे दिया और बाकी सबका भी ट्रू दे दिया, फिर दूसरे लड़के ने
सिर्फ सबका ट्रू दिया था, सिर्फ 12 का फॉल्स दिया। फिर तीसरे लड़के ने सिर्फ 11 का फॉल्स दिया। फिर सिर्फ जैसे जैसे डेज वाले में किया था, जैसे डेज वाले में किया था। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताओ, तो आंसर बताओ पहले का क्या होगा, 2 की पावर 12। क्या बात समझ में आई? अच्छा पहले से बता दे रहा हूं, पहले से सारे आंसर सही हों ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे? क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ वेज फॉर करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ वेज फॉर करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ वेज फॉर करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ वेज फॉर करेक्ट आंसर बोलो, बोलो। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर फॉर एग्जाम्पल ट्रू, इसका फॉल्स, इसका ट्रू। कितने सीक्वेंस है? एक ही तरीके से तो करेक्ट आंसर दिया जा सकता है। करेक्ट आंसर का मतलब ऑल करेक्ट। आंसर क्या आएगा? 1। पहले का आंसर 1। नंबर ऑफ वेज पूछा है, नंबर ऑफ वेज। ठीक, लिखो तीसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज फॉर रॉन्ग आंसर टू बी गिवन, फॉर रॉन्ग आंसर टू बी गिवन, रॉन्ग, एनी ऑफ द रॉन्ग। शाबाश शाबाश, आंसर 3। तीसरे का आंसर क्या है? तीसरे का आंसर क्या है? 2 की पावर 12 टोटल थे, एक करेक्ट था, तो अब जो भी बचा वो क्या है? इनकरेक्ट वेज, नंबर ऑफ इनकरेक्ट वेज फॉर इफ एनी ऑफ द आंसर इज इनकरेक्ट। 14 क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ वेज फॉर ऑल रॉन्ग आंसर्स, ऑल रॉन्ग आंसर्स, ऑल रॉन्ग, ऑल रॉन्ग, सारे रॉन्ग। देखो ध्यान से देखो, लिख रहा हूं इसको मैं, नंबर ऑफ वेज फॉर ऑल रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, सोचो, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ वेज फॉर ऑल करेक्ट आंसर्स। ये कितने हैं? 2 की पावर 12, ये कितने? 1 आंसर। सोचो, सही है? नंबर ऑफ वेज फॉर ऑल रॉन्ग, अरे मैंने क्या लिखवाया? ये तो 1 आएगा आंसर, इसका आंसर तो 1 आएगा। ऑल रॉन्ग एंड ऑल करेक्ट। ओ सॉरी, मैंने ये दूसरा आंसर लिखवा दिया गलती से। नंबर ऑफ वेज फॉर ऑल रॉन्ग आंसर, सारे आंसर गलत दिए जाएंगे। इसका तो एक ही तरीका है सिर्फ, इसका तो एक ही तरीका है। अच्छा ऑल लगा हुआ है ना, ऑल। अच्छा नंबर ऑफ वेज फॉर रॉन्ग आंसर, वो वही होगा जो मैंने अभी बताया, 2 की पावर 12 -1। ऑल हटा दो, ऑल हटा दो, तो वही है जो मैंने बताया था। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो, क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग, how many 4 digit numbers can be made by using 0, 1, 2,
3, 4, 5 and 6. How many 4-digit numbers can be made by using? ओके, ध्यान से देखो, रिपीटिशन अलाउड कर दिया हमने। रिपीटिशन क्या कर रखा है? अलाउ कर रखा है। अरे आ रही है बात समझ में? रिपीटिशन क्या कर रखा है? अलाउ कर रखा है। क्लियर है? कितने डिजिट हैं टोटल? 7। क्या यहां पर 0 रख सकते हैं? हाँ, 4 डिजिट बनाना है ना, 0 नहीं रख सकते। यहां के बोलो 5, हाँ 6। यहां के बोलो रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। क्या बोलोगे? यहां के बोलो, यहां के बोलो। अच्छा, दूसरी कहानी में क्या है? कहानी में ट्विस्ट, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं कर रखा हमने, ठीक है। अच्छा, 0 तो बेचारा अब भी नहीं आ सकता। अच्छा, जो यहां पर आ गया वो यहां नहीं आ सकता। टोटल थे 7, तो यानी 6 रह गए, यहां के वो 5 रह गए। टोटल से 7, इसके पास आए 6, तो 7 में से वो नहीं आ सकता जो यहां आ सकता था, लेकिन 0 तो आ सकता था। तो यहां के कितने रहे? 6। यहां के बोलो 6 × 5 × 4 इज द आंसर। नोट करो, समझ में आया? मिटा दूं? अरे बोलो। चलो आगे बढ़ो। लिखो, हाउ मैनी 4-digit इवन नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग इवन नंबर। क्या बनाने हैं? 4-digit इवन नंबर्स। क्या बनाने? 4 digits even numbers can be made by using 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन बनाने भाई। और डिजिट कैसी हैं? 4। डिजिट कितनी है? 4। बहुत इत्मीनान से करना है इसको, बहुत इत्मीनान से। देखो, मैंने इसका जो तरीका सीखा वो स्प्लिट करके सीखा। कितने नंबर लेने? मैंने क्या करके सीखा? 0 हटा के, एक में 0 यहां पे ले लो, और यहां आएगा 2, 4 या 6। अरे इवन बनाना है ना, तो 0 से भी इवन बनेगा और 2, 4, 6 से भी इवन बनेगा। तो स्प्लिट करके 0 को अलग कर लो, ठीक है? ठीक है, यहां के कॉम्बिनेशन बोलो। रिपीटिशन पहले हम क्या करते हैं? रिपीटिशन नॉट अलाउड का करते हैं। रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। यहां के कॉम्बिनेशन बोलो कितने? 0 यहां आ चुका, 0 वैसे भी यहां पर नहीं आना था, तो यहां कितने आ सकते हैं? 6। बोलो, बात समझ में आ रही है? यहां कितने आ सकते हैं? 6। क्यों? रिपीटिशन नॉट अलाउड है, 0 भी नहीं आ सकता, यहां वाला भी नहीं आ सकता। 5, ठीक है? अच्छा, यहां के कॉम्बिनेशन बोलो। 3 सही है? अरे बोलो, 4 डिजिट है, 4 डिजिट है,
एक तो जीरो नहीं आ सकता यहां पर, और कौन नहीं आ सकता, जो यहां आ चुका वो नहीं आ सकता, ठीक है, जो यहां आ चुका वो नहीं आ सकता। टोटल कितने थे, 7, टोटल कितने थे 7। अच्छा इसका कॉम्बिनेशन तो बोलो 1, ये तो 1 फिक्स हो गया। अच्छा तो यहां पर बोलो 7 में से 2 निकल गए, कितने, इसका कॉम्बिनेशन 5, 0 भी नहीं आएगा, टोटल तो 7 है, टोटल कितने हैं 7, 7 में से 1 यहां पर आ गया, एक टाइम में तो 1 ही आएगा, एक टाइम में तो 1 ही आएगा, 1 यहां पर आ गया, 1 0 नहीं आ सकता, यहां पे कितने आ सकते हैं 5, यहां पे कितने आएंगे 4। हाँ 0 अब कहीं नहीं आ रहा है तो यहां तो आएगा, जब एक नंबर बनेगा तो 0 यहां तो आएगा, बोलो वहां 0 कहीं नहीं आ, इन तीनों में 0 नहीं आएगा, फिर इसके बोलो 4। क्या आंसर क्या हो गया, 6 × 5 × 4 × 1 प्लस 5 × 5 × 4 × 3 आंसर। Repetition is not allowed for making 4-digit even numbers with the help of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, नोट करो। देखा, मिटा दूं, कहानी में चेंज, रिपीटिशन अलाउड। कहानी में चेंज क्या है, रिपीटिशन क्या करें हम इसमें, इसी में रिपीटिशन अलाउड कर दें। 1 0 का 1 2 4 6 का, यहां पे 0 2 4 6, ठीक है। रिपीटिशन क्या है, अलाउड है, रिपीटिशन क्या है, अलाउड है। यहां क्या बोलो 6, 0 तो नहीं आ सकता ना, 0 तो नहीं आ सकता ना, यहां का बोलो 7 होगा या नहीं, नहीं समझ में आ रहा। रिपीटिशन अलाउड है, 0 भी आ सकता है, वो भी आ सकता है जो यहां आया था। यहां का बोलो, ठीक है, नहीं आई बात समझ में, ठीक है, दिमाग उलझने लगा ना, हाँ आगे बढ़ते हैं। यहां का बोलो, यहां क्या है, यहां का बोलो, यहां का बोलो, यहां का बोलो, ठीक है, इंटू लगा दो, बीच में प्लस लगा दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। मिटा दो,
लिखो, क्वेश्चन लिखो, बहुत 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 बढ़िया। फाइंड total number of 3-digit numbers, total number of 3-digit numbers containing only 1 7, only 1 7, रिपीटिशन नॉट अलाउड। हाँ भाई सोचो कैसे बनाएंगे। कंटेनिंग ओनली 1 7, ध्यान से देखो, पहले तुम सोच लो 1 घंटा, वो 1 मिनट, फिर मैं बताऊंगा। बैटरी